नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चार्ट की बात करेंगे, वो है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। स्टॉक आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें, स्टॉक ने एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ है। काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था यही रेंज के लिए नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पे प्राइस ने कप हैंडल बनाया था। कप हैंडल का जैसे ब्रेकआउट मिला हमें, यहाँ से अच्छी खासी रैली मिली, एक यहाँ से ऑलमोस्ट 100% स्टॉक गया था। अब इसके बाद क्या किया, ये जो हाई बनाया प्राइस ने काफ़ी एग्रेसिवली बनाया और वहाँ से करेक्शन भी काफ़ी एग्रेसिव आया। इसका ये लॉजिक हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई बड़ा सेलर होगा तभी यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आया। अगर प्राइस भी देखें हम, इसके प्रीवियस लो को आके टच किया है, तो ये जो सेलर है वो काफ़ी एग्रेसिव था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी इसी प्राइस के आसपास स्टॉक जाएगा तो वहाँ से वो वापस से रिजेक्शन लेगा। यही प्राइस को देखिए, हमने रेजिस्टेंस मार्क किया और इसी प्राइस से वापस स्टॉक रिजेक्ट हो गया। यही अपना बेसिक सप्लाई और डिमांड का हमने क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रीवियस एक वीडियो में हमने सप्लाई डिमांड का बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यही लेवल यहाँ पे प्ले आउट क्यों हुआ। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से जो बाइंग आया था। अभी स्टॉक को देखिए आप, ये वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, इसको ब्रेक रेजिस्टेंस सॉरी, यहाँ से ब्रेक करके जब स्टॉक गया है, उसी प्राइस का सपोर्ट प्राइस ने कितनी बार लिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये एरिया अगर जोन यहाँ से मार्क करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 टाइम यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट किया है। तो ये स्टॉक का डिमांड जोन होता है। ऐसे प्राइस पे हमें स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है, ना कि ये बीच वाले लेवल्स पे। ठीक है, किसी ने यहाँ पे कप हैंडल का ब्रेकआउट देख के लिया है, उसका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। इसके नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा, उसका स्टॉप लॉस एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो प्राइस पॉइंट है, इसी प्राइस रेंज पे हमें बाइंग करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए या तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने बाइंग की कोशिश की होगी, यहाँ से हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है। ये हमें दिखने में छोटी रैली दिखती है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉक ने 200% का रिटर्न दिया हुआ है। इसमें से हमने 70% 80% का टारगेट पोजिशनल में हम बुक करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक उस हिसाब से वर्क कर रहा था। एक देखने लायक चीज़ स्टॉक में क्या थी, ये रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था। स्टॉक ने जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करने की कोशिश की, वापस से सेलिंग आया और जब इसके ऊपर प्राइस क्लोज करी थी ये रेजिस्टेंस के ऊपर, उस टाइम पे आप आरएसआई चेक करिए। आरएसआई में यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ में हमें देखने को मिला था। ये वाला बाइंग हमारा 175 का आ जाता, ये वाले जोन्स के ऊपर बाइंग आता 175 के अराउंड। वहाँ से स्टॉक ने 289 तक का मोमेंटम दिया है। अपना 70% का टारगेट आता, लगभग 175 के आसपास का बाइंग होता तो भी 50-60% यहाँ से स्टॉक अच्छा खासा मूव किया है। अब स्टॉक ने क्या किया है देखिए, ये वाला जो पहले सप्लाई जोन था, अब सॉरी, ये वाला जो सप्लाई जोन था, इसको स्टॉक अभी एज अ डिमांड टेस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही यहाँ पे आया स्टॉक, एक बार तो यहाँ से पुल बैक की कोशिश करी और स्टॉक ने यहाँ से ऑलमोस्ट 20% की रैली दी। तो स्टॉक ये तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्टॉक बाइंग के लिए जा सकता है, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार बना, जो कि बाइंग का सिग्नल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे क्या किया, ये प्रीवियस सप्लाई जोन मार्क किया जहाँ से सेलिंग अच्छा खासा आया हुआ था। ये बाइंग का कैंडल था, अब इसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ पे अगर देखें, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे बाइंग की कोशिश किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, अच्छा खासा बाइंग दिखाया है। लॉजिक क्या हो गया जाएगा यहाँ पे, ये आप पैटर्न देख सकते हैं, ये पैटर्न बनाया हुआ है और ये पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट प्राइस दे चुका है। इसके ऊपर वीकली में क्लोजिंग आ चुका है प्राइस में, ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। वीकली में अगर आरएसआई चेक करें आप, तो वीकली में 60 के ऊपर आरएसआई क्लोज किया है और मंथली में भी आरएसआई अप्रोचिंग टू 60 के ऊपर शायद आ चुका है, लेकिन हम क्लोजिंग नहीं मान सकते क्योंकि 8 तारीख ही आई आज तक। तो वीकली में भी ये स्टॉक 60 के ऊपर क्लोज किया है, डेली में भी 60 के ऊपर है एंड मंथली में 60 अप्रोच कर रहा है। हायर चांसेस है ये मंथली में 60 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो ये चांस है, अभी ये प्राइस के ऊपर इसने क्लोज किया है। अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यही है कि ये वाले लेवल्स पे हम बाइंग की कोशिश करेंगे, 175 टू 185, और अपना स्टॉप लॉस जो आएगा हम मैक्सिमम इतना ही रख सकते हैं कि जो उसका प्रीवियस स्विंग लो हो। प्रीवियस स्विंग लो कहाँ पे है, 25% के अराउंड। अगर ये इतना स्विंग लो हमें रखने की ज़रूरत पड़ रही है, हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक को अगर खरीद रहे हैं, तो अपना टारगेट जो है 70% के अराउंड आना चाहिए। अगर 70% के टारगेट के हिसाब से हम देखें तो ये स्टॉक इसका ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा। जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, इसमें मोमेंटम भी अच्छा खासा आना चाहिए। ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे हो काम कर सकता है 250 के आसपास वाला। तो ये फर्स्ट टारगेट इसको मान सकते हैं हम, और ये सेकंड टारगेट के लिए या तो इसके ऊपर भी हायर टारगेट आ सकता है। ये वाला टारगेट हम एग्रेसिवली क्यों
सोचते हैं कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम ऊपर कर सकता है। एक बार आप RSI में चेक करिए प्राइस में, ये यहाँ से जैसे ही स्टॉक RSI 60 के ऊपर क्रॉस किया था, अगर स्टार्टिंग से देखें स्टॉक नीचे से RSI रहा था, फर्स्ट टाइम 60 को अप्रोच किया लेकिन रिजेक्शन ले लिया, 60 के ऊपर क्लोज नहीं किया, प्राइस नीचे चला गया। फर्स्ट टाइम 60 RSI प्राइस ने यहाँ पे क्रॉस किया था, 19 रुपीज़ वाला स्टॉक 70 तक गया था, ऑलमोस्ट 265% का रिटर्न दिया था। ठीक है, अब जैसे ही वापस से आया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, ये वाले लेवल्स पे, सॉरी 60 RSI क्रॉस किया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे, यहाँ से भी मोमेंटम जो दिया 75% का क्विक मोमेंटम दिया। उसके बाद देखिए अभी ये वाला मोमेंटम यहाँ से जो दिया कंटिन्यूसली मंथली में 250% का रिटर्न दिया। अब जाके RSI 60 के ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी एक मोमेंटम देने के चांसेस है। ये RSI बेस्ड ट्रेडिंग होती है जिसमें हमें पता चलता है कि बायर्स जो है एग्रेसिव है या सेलर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाले स्टॉक में बायर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर ये वाले लेवल्स पे आप देखें, प्राइस और RSI दोनों भी जो है कंसोलिडेशन में थे और दोनों भी हमें ये बता रहे थे कि प्राइस काफ़ी अच्छे खासे एक्यूमुलेट कर रही है ये वाले लेवल्स पे। अभी ब्रेकआउट आया है, कप हैंडल का हमें पैटर्न भी मिला है, कंफर्मेशन भी मिला है। अगर कोई इसको स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहता है तो मंथली टाइम फ्रेम में ये वाला अपना 15% का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकता है। मैं इसको देखना चाहूँगा कि ये कितने कम समय टाइम में अपना टारगेट अचीव करता है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बुलिश भी है, मोमेंटम वाला है, इसी को मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी ऑन lose out stock, try to find momentum stock. This is one of them and let's see how this stock performs. See you in next video. Thank you.